हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तक हम 2 वीडियोस आपको दे चुके हैं। जी हाँ, ये हमारा इस फास्ट ट्रैक सीरीज का 3rd वीडियो है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ाएं और जल्दी से इस कोर्स को ख़त्म करें। तो देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं इस रिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम 3rd वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 21 से 30। ठीक है, याद रखिएगा, 21 से 30 सेक्शन को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आगे बढ़े तो सबसे पहले 1 से 10 सेक्शन तक हमने म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उसके वार्ड के सिस्टम के बारे में, उसके चुनाव के सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये आपको याद ही होगा। फिर हमने 11 से 20 के अंदर 3 सेक्शन, फटाफट से आप लिखेंगे मेरे को यहाँ पे स्टॉप करके अगर आपको याद है, 13, 14, 15 को छोड़कर बाकी सारे सेक्शंस को आपको मैंने ये बताया था कि भैया ये सारे सेक्शन किससे रिलेटेड हैं? चुनाव आयोग से। जब मैं चुनाव आयोग बोलता हूं तो राज्य चुनाव आयोग की बात करता हूं। और 13, 14, 15 किससे थे? नामावली से। नामावली के अंदर उसके बाद उसके अंदर कौन नहीं आ सकता, और 15 में हमने, अगर आपने झूठ बोला है, कोई मिथ्या वहां पे बताया आपने, तो उसकी सजा के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपने ये कर लिया होगा। अब मैं आ गया हूं सेक्शन नंबर 21 से। सेक्शन 21 से 30 के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो फटाफट से आपको ये समझ लेना है कि देखिए, सेक्शन 21 से 30 में ना हम बात करेंगे, जो सदस्य होंगे ना, जो आपके सदस्य हैं, उनकी बात करने वाले हैं। देखिए, सेक्शन 21 से 30 के अंदर सदस्यों की बात करने वाले हैं। अभी तक किस किस की बात कर ली? चुनाव आयोग की बात कर ली, नगर पालिका की बात कर ली। 3 सेक्शन हमने मतदाताओं के भी किए। हालांकि यहां पर भी हमें मतदाताओं के सेक्शन करने हैं, बट मोस्टली बात होगी सदस्यों की। और लास्ट में एक सेक्शन जो आएगा, सेक्शन नंबर 30, जहां पर हम बात करेंगे किसकी, कि ये क्या अपील में जा सकते हैं। थोड़ा सा कोर्ट का टच भी लेंगे। और जो अगला आएगा हमारा वीडियो, उसमें हम कोर्ट की ज्यादा बात करेंगे। तो चलिए, मैंने आपका एक वापस से रिकैप भी करवा दिया, आपकी एक समझ भी बना दी कि ये चैप्टर कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। तो यहां पर सेक्शन 21 से 27 आपके सामने यहां पर है। ये मैंने आपके याद रखने के लिए रखे होते हैं ताकि आप इसको पढ़ पाएं। और उसके बाद 28 से 30। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इनको करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, अच्छा यहां पे लिखना रह गया क्या? चलो कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 21 मैं यहीं से पढ़वा देता हूं। पर्सन क्वालिफाइड बीइंग अ मेंबर। देखिए, सदस्य होने के लिए क्या चाहिए? मुझे वोट लड़ने हैं, मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, वोट लेने हैं, तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भैया, अगर आप 21 साल से ऊपर के हो ना, तो आप क्या बनने के लिए, कौन से सदस्य को क्या बोलोगे? यहाँ पे सदस्य को पार्षद बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, हर जगह नहीं बोला जाता, पर मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। निगम पार्षद के लिए निगम बोला जाएगा, सदस्य बोला जाएगा, और बोर्ड के लिए पार्षद बोला जाएगा। ये बात आपको पता होगी। तो सेक्शन नंबर 21 की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो भैया आपके लिए 21 साल। अच्छा, जो मतदाता होने के लिए कितनी उम्र चाहिए थी? 18 साल। जनवरी की 1 तारीख, याद रखना, मैं सब कुछ आपको याद करवाता चलूंगा। आप 21 साल के अगर हो गए हो तो चुनाव लड़ने के लिए आ जाओ। इतनी बात करके हमें यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने शौचालय की बात लिखी है कि अगर आपके घर में शौचालय होना चाहिए। ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बाद में अमेंड हुआ था। और शौचालय की भी डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है कि भैया उसका एक दरवाजा होना चाहिए, छत होना चाहिए, फलाना ढिमकना, है ना। चलिए, तो 21 साल ये आपको याद रखनी है। सेक्शन नंबर 21 आपको याद रखना है। अब आ गए हम सेक्शन नंबर 21A, स्पेशल क्वालिफिकेशन। देखिए, नॉर्मली तो ये कह के निकल गए 21 में। देखिए, सेक्शन 21 में इन्होंने कहा कि भैया आप 21 साल के हो तो चलेगा। देखो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन इन्होंने बना के रखा आपके लिए। 21A में इन्होंने कह दिया कि भैया ये आपका जो पूरा एरिया है ना, जो आपका पूरा वार्ड है, इसमें से कुछ जगहों पे हम कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के लोगों को रखना चाहते हैं। वो स्पेशल क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा, पहला 21 से 35 साल के ही लोग होंगे। सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? भैया इनको भी तो चाहिए बढ़िया सा टैलेंट। ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी को भी उठा के, अभी आप देखेंगे जब आपके पार्षद चुने जाते हैं तो मतलब कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना ही नहीं है, किसी को भी उठा रहे हैं, वो काम क्या करेंगे वहां पे जाके, डिसीजन क्या लेंगे। तो सरकार ने कहा कि एक सेक्शन हम ऐसा डालते हैं कि कुछ हम फिक्स करेंगे, कुछ जगहें हम फिक्स करेंगे जहां पर स्पेशल क्वालिफिकेशन के लोग ही आएंगे, कुछ जगहें। ठीक है, तो पहला इन्होंने लिख दिया कि वो जो कुछ जगहें होंगी वहां पर 21 से 35 साल के ही, यानी कि कुल मिला के युवा लोगों को लाएंगे। देखो, कहीं तो सरकार कुछ तो सोचती है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आगे कहा कि देखिए, युवा तो हमने इकट्ठे कर दिए, पर ये आएंगे कहां पर? अभी इसमें भी ये आरक्षण लेके आए। आरक्षण कैसे लेके आए? कि जो सीटें हम ये स्पेशल वर्ग के लिए फिक्स करेंगे ना, वहां पर अगर SC, ST, विमेंस, ध्यान देना, वहां पर भी हम क्या करेंगे, इन लोगों को भी शामिल करेंगे युवाओं में। कैसे? मान लो SC के लिए इन्होंने 10 सीटें हैं,
एसटी के लिए 12 सीटें हैं, विमेंस के लिए भी सीटें हैं 50% का। याद है ना आपको क्राइटेरिया, सेक्शन नंबर 6, भूलना नहीं। देखो मैंने पेपर नहीं देना पर मुझे याद है, आपने पेपर देना, आपको तो याद होना ही चाहिए। अच्छा सर याद रखेंगे, है ना, ठीक है। अब ये कहता है कि जो आपने वहां पे कोटा बनता है आपका, कितने बंदों को लेना है, वहां पर इनके अंदर भी इनका भी कोटा रखना। सर वो कैसे? देखो SC ST के चुनने वाले हो, हाँ सर चुनने वाले हैं, तो कहता है हर कैटेगरी से 2-2 लोगों को लेना, इससे ज्यादा नहीं, 2 मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है यहाँ पर, मैक्सिमम 2 लोग। ध्यान से सुनना। अच्छा सर कुछ और भी बात है, पर आगे पता क्या बात हुई, आगे ये तीसरी बात ये लिखता है, ध्यान देना, तीसरी बात मैं थोड़ा सा आगे एक पेज और ऐड कर देता हूं। तीसरी बात ये लिखता है कि मान लो अगर सीटें ही 3 या 3 से कम है, SC की सीटें 3 या 3 से कम है, तो 2 लोग स्पेशल क्वालिफिकेशन के कैसे ले लोगे? तो आप एक आदमी भी ले लेना, तो कम भी ले सकते हो। अगर सीट्स कम है, कितना, 3 या उस 3 से कम, तो आप कम ले सकते हो, तो आप कम भी ले सकते हो, यानी कि एक भी ले सकते हो। कुल मिला के बात यह है, ठीक है, इतना समझना शुरू कर देना। अरे बहुत आसान है म्युनिसिपैलिटी एक्ट, कुछ भी ना है, बिल्कुल बता रहा हूं। पर हाँ क्वेश्चन टफ बन सकता है क्योंकि लॉ की लैंग्वेज आ सकती है, इसीलिए लॉ को डिटेल में पढ़ लेना, मैं पहले बता रहा हूं। हमने इसको लॉ को बढ़िया तरीके से कर रखा है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, मजे से जाके करो और देखना आप परफॉर्मेंस पहचान लेना। अच्छा सर, बिल्कुल। तीसरी बात हो गई। अब ये कहता है जर्नल की बात भी कर लो कोई भैया, सुन लो जर्नल की बात भी। अब ये कहता है कि देखो 5 या कम जर्नल की सीटें हैं तो 1, ठीक है, और हर 5 पे 1-1 जोड़ते चले जाना, हर 5 पे 1-1 जोड़ते चले जाना। ये हो गया पूरा सेक्शन 21 और 21A, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 22। भैया एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन मतलब रोक। आपको एक जगह उन्होंने बोला कि भैया पहले तो क्वालिफिकेशन 21 साल हो गई, अब वो कहता है एक ही जगह से लड़ोगे, एक जगह से लड़ना है। दूसरी बात, सर आखिरी तारीख वाली बात कुछ थी, हाँ बिल्कुल थी, आखिरी तारीख 3 बजे दोपहर, ये भी लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में। सर ये क्या फंडा है बेटा? 5 दिन मिले मान लो नामांकन भरने के लिए, आपने क्या किया, एक वार्ड नंबर 21 से भी भर लिया, वार्ड नंबर 22 से भी भर लिया, दोनों नजदीक नजदीक थे। अच्छा आपने अभी फैसला ले लिया। ये कहते हैं कि भैया जिस दिन आखिरी तारीख है 3 बजे तक दोपहर में सेक्शन 22 के अंदर एक ही सेक्शन में आ जा, एक ही जगह से लड़ने के मन बना लेना, या तो 21 या 22। अगर आपने 3 बजे तक फाइनल नहीं किया तो आपके पर्चा दोनों जगह से रद्द। आराम करो, 3 बजे तक फाइनल कर लेना कहां से करना है और दूसरी जगह से वापस ले लेना। अगर वापस नहीं लिया तो दोनों जगह से ही जयराम जी की, ठीक है ना, समझ गए? अच्छा सर, सेक्शन नंबर 23। अब मेरी बात सुन लो, सेक्शन नंबर 23 में क्या हुआ, होता क्या, चुनाव में आप बहुत हल्ला मचाते हो, है ना, मेरे देश की धरती, बड़े गाने चलाते हैं ना वो माइक पे, हाँ सर चलाते हैं, उसी पे आगे तलवार लगा दी। क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ व्हीकल, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। अब ये जो आप बड़े बड़े बैनर लगाते हैं ना, ये सारे, जब तक आचार संहिता नहीं लगी, मैं प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं आपको, किताब में से नहीं मिलने वाला, जब तक आचार संहिता नहीं लगती मेरे भाई, जब तक आचार संहिता नहीं लगती, सारा कंट्रोल किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास, ठीक है। पर्चे लगे होते हैं, फ्लैक्स लगे होते हैं जगह जगह, जैसे ही आचार संहिता लगती है, जैसे ही कंट्रोल किसके पास, चुनाव आयोग के पास, सब पैम्पलेट हट जाते हैं, सब चीजें हट जाती हैं, और उसके बाद फीस भरकर प्रॉपर तरीके से राज्य सरकार, जो ये राज्य चुनाव आयोग है, उससे परमिशन लेके ही आप क्या कर सकते हो, ये जो गाने चलाने हैं सड़कों पे, रिक्शे दौड़ाने हैं, वो उसकी परमिशन के बाद ही होगा। समझ गए? हाँ सर, ठीक है। इसीलिए तो आप देखेंगे जो जिनको भी प्रचार करना होता है वो टिका के पहले कर लेते हैं कि भैया कर लो खूब सा प्रचार जो करना है, उसके बाद तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, जब चुनाव आयोग के हाथ में कंट्रोल आ गया है उसके बाद ये सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा कंट्रोल में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जो जुर्माना है उसकी बात डिस्कस कर लेते हैं। जुर्माना कितना लगेगा, 5,000 रुपए तक का इसमें पड़ना है आपको। दूसरा क्या करना है, अगर आप आरोपी साबित हो गए ऑर्डर की तारीख से 6 साल तक के लिए, 6 साल तक, मेरी बातों को ध्यान रखना, ऑर्डर आ गया, दोषी पाए गए, 6 साल तक, कब से, अब क्वेश्चन वाला पता कैसे मजे ले लेगा, ये मैंने बोला ऑर्डर आने का, यहाँ पे ऑर्डर आने लिखा हुआ ना, हाँ आदेश की तारीख से, आदेश की तारीख से। अब वो लिख देगा नहीं, जब से आपके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू हुई है। अरे कार्यवाही शुरू होना और आदेश आने में फर्क होता है, ये लाइन बदल देगी आपकी किस्मत।
तो दिमाग खुला रखना, मैं पहले बता रहा हूं, जब तक लोड नहीं पड़ोगे, लोगों ने लिखवा दिया 6 साल तक 6 साल तक बाहर, 6 साल तक, अरे नहीं, आदेश के, ठीक है, आदेश के 6 साल तक चुनाव लड़ने से टाटा बाय बाय। पर क्या ये कम हो सकता है? हाँ, अगर आपने कोई माफी मुफी मांग ली तो आपका कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 24 जर्नल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर। देखिए ये सदस्यों की बात हो रही है, मैंने कहा एक अच्छी चीज इसमें है कि सारा कंटिन्यूएशन में रहता है ये, है ना, बीच बीच में थोड़ा भटकते हैं ये अपने मुद्दे से। सेक्शन नंबर 24 सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं। पहले आपने सेक्शन कौन सा पढ़ा था? सर सेक्शन कौन सा पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, एक बार वापस से कोशिश करें। 11, 12, 13, 14, हाँ सेक्शन 14 हमने पढ़ा था। सेक्शन 14 में क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन थे, थी ना डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 14 में क्या थी? डिस्क्वालिफिकेशन थे, किसके लिए? वही नामावली में आने के लिए। अब यहाँ पे क्या है? सदस्यों के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा सर, देखिए यहां पे क्या कहा गया है, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मतदाता ही नहीं बन सकते तो क्या सदस्य बन पाएंगे? यस और नो? नहीं। अगर आप 21 साल के नहीं हुए तो क्या आप यहां पे आ पाओगे? आंसर नो। अगर आप 21 साल के ही नहीं हो, मतलब देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, मतदाता बनने की शक्ति होनी चाहिए आप में, ये वो बात अलग है कि आप कहाँ के थे कहाँ के नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या है कि भैया अब मेरे को सदस्य बनना, तो वो सेक्शन 21 वाली बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ सर करनी तो पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आपको देखिए जनरल डिस्क्वालिफिकेशन में क्या बातें हैं, बहुत सारी अयोग्यताएं लिख दी इन्होंने, बहुत सारी अयोग्यताएं। कैसे? पर मैं आपको ना सार दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ऐसा मान के चल रहा हूं, हालांकि ठीक है। उसमें क्या है, आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, दोषी। बेटा दोषी होना, अलग अलग केस हैं, अलग अलग धाराओं में आपने कोई किसी के साथ मोरली कोई गलत किया है किसी के साथ, तो आप पे केस चल रहा है। अगर आप किसी तरह से व्यवहार में गलत है तो आप पे केस चल रहा है। या फिर 2 साल तक आपने 2 साल से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी का कुछ जो बकाया वो दिया नहीं, 2 साल से ज्यादा बकाया नहीं दिया, तो आप बाहर हो। ये वाला पॉइंट मैंने लगा, चलो हटा, बकाया नहीं दिया। या आप क्या है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में थे किसी व्यवहार के चक्कर में, तो आप क्या है, सदस्य बनने के लायक नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको, अगर आप कहेंगे नीचे लिख दीजिएगा तो मैं सेक्शन 24 का अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप दोषी वर्ड पे फोकस करवाना चाहता हूं, अगर आप दोषी हैं कौन कौन सी चीजों में हो सकता है, अगर आप कारावास हुआ है, आपको कोई सेक्शन 245 में अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, याद है 245? सर कैसे याद होगा, चलो मैं बता देता हूं। 245 में आपने जो पावर वाला चैप्टर है यहाँ पर, ऑफेंसेस वाला पावर वाला, वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप जमीन को कब्जा लेते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी आपके खिलाफ एक्शन लेती है वहां पे। तो अगर आप 245 के अंदर दोषी हैं, ठीक है, सेक्शन 245 के अंदर हैं, और बहुत सारी और आपने धाराओं में दोषी हैं, 5 साल के लिए दोषी रहे आप। अच्छा, अधिनियम 1954 और दंड संहिता 1973 के अंदर दुराचार के आपके ऊपर केस हैं। पेशेवर व्यवसायी रह चुके हैं, मतलब आपने एडवोकेट रहे और आपने म्यूनिसिपैलिटी के साथ रिलेशन है आपके साथ में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोषी वर्ड को ध्यान रखना बेटा, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे पूरे सेक्शन में। अच्छा सर, अच्छा अब आते हैं हम अगले सेक्शन पे। अब आगे कौन सा, राइट टू वोट। देखिए मैंने क्या कहा था, 21, 22, 21, 21A, 22, 23, 24, ये किससे, सदस्य से। सेक्शन नंबर 25 किससे डील करने लग गया, वापस अब मतदाता से आ गया। इसके साथ आपको कुछ सेक्शन याद रखने हैं, 13, 14, 15। मैं लिंकेज बिठाता जा रहा हूं बेटा, मुझे पता आप लोगों के लिए भारी होगा ये सब कुछ करना। 13, 14, 15 किससे था, नामावली से था ना। वहां पे नामावली बनने की शुरुआत हुई थी। 13 में क्या था, इलेक्टोरल ऑफिसर आया था, उसने नामावली बनानी। नामावली में 18 साल की एज, 18 साल की एज के लिए 1 जनवरी। फिर 14 में कौन कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन कौन मतदाता नहीं बन सकता, वो हमने पढ़ा था। 15 में हमने उसका अगर कोई मिथ्या आपने बताया था तो मैं बार बार याद करवा रहा हूं आपको, ठीक है। 15 में आपको जुर्माना चिपका था ना। अब वहां तो नामावली में आपका नाम आया है, अब मतदान की बात कर रही है। सेक्शन 25 में क्या हो गया, मतदान। याद रखना बेटा, हर चीज में याद करवाता जा रहा हूं। सेक्शन 25 में क्या कर रहा है ये, मतदान का अब अधिकार दे रहा है कि भैया सबसे पहले तो नामावली में आपका नाम आ जाना चाहिए। तो सेक्शन 14 की इसने बात कर ली, नामावली की बात कर ली इसने, ठीक है। अच्छा, 1 से ज्यादा वार्ड में आप मतदान नहीं दोगे, बस इसके अंदर यही ऐड एक्स्ट्रा। देखो सेक्शन 14 फॉलो करना आपने, ठीक है, सेक्शन 14 फॉलो करो, सेक्शन 13 फॉलो करो,
13 और 14 फॉलो करो, कुल मिला के क्रक्स ये है। उसके बाद क्या है, एक वार्ड में वोट देना आपने, एक वार्ड में वोट देना है। अगर दो, एक वार्ड में ही वोट देना है, अदरवाइज क्या होगा, वोट शून्य हो जाएगा, वोट शून्य मान लेंगे नहीं तो। बस बेटा हो गया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना अगर लॉजिक से पढ़ोगे तो। चलो ठीक है। अच्छा सर, अगला है मैनर ऑफ वोटिंग। अभी वो कहता है मतदान का अधिकार की बात हुई है, बेटा कंफ्यूज मत होना सेक्शन में, एक भी सेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। 13, 14, 15, 25, 13, 14, 15, 25, 25 में आपको अधिकार मिला है, पहले नामावली में नाम आया, 25 में आपको अधिकार मिला, 26 में आप वोट डाल रहे हो बेटा। मिलती जुलती सी बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, मैनर ऑफ वोटिंग, निर्वाचन में वोट कैसे डलेगा। पहले मैंने बोला कि आपको वोट डालना है एक ही वार्ड में एक ही जगह। अब ये कहता है भैया एक वोट डालोगे, ध्यान से सुनना, एक वोट डलेगा। अब वोट वाला दिन आ गया, ये देखो ये बात कर रहा है इलेक्शन डे की बात हो रही है, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, मैं और सिंपल कर देता हूं, इलेक्शन वाले दिन क्या करोगे उसकी बात हो रही है यहाँ पे इस सेक्शन में। तो मुझे पता है बहुत से सेक्शन कंफ्यूज करते हैं कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें बात हो रही है उस, वो तो आपके अधिकार की बात कर रहा था पिछला सेक्शन, यहाँ बात हो रही है उस दिन क्या करोगे, है ना। एक वोट डालेंगे, दूसरा वोट डालेंगे तो वोट शून्य हो जाएगा। हाँ सर, दूसरा वोट डालेंगे तो वोट शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे आप कोई प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हो, कोई, समझ गए ना, कोई प्रतिनिधि नहीं भेजोगे, कोई प्रतिनिधि वोट नहीं डाल सकता, आप ही को डालना है, नहीं तो भूल जाओ। बस सिंपल बेटा, हो गया, बस हो गया, ये चैप्टर भी आप, ये सेक्शंस भी हो गए, ठीक है। और आपका एक ही वोट डलेगा, ये आपको पता ही, अदरवाइज वोट शून्य हो जाएंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा अगला, कैजुअल वैकेंसी हाउ टू बी फिल्ड। देखो बेटा, दो सेक्शन बीच में से 25 और 26 अलग थे, वापिस आ जाओ सदस्यों पे, ठीक है, वापिस आ जाओ, ये भटक जाते हैं बेचारे, क्या करें बीच में से ना, कोई बात नहीं, हम नहीं भटकेंगे, हम फोकस्ड हैं। अच्छा 27 में क्या बात कर रहे हैं, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। सर ये आकस्मिक रिक्तियां क्या होती हैं। अरे आकस्मिक रिक्तियों का मतलब है कि भैया वो चुना गया था, अब वो खत्म, वो अब मरमरा गया, सीट खाली हो गई, मतलब अचानक से सीट खाली हो गई। तो आपको एक प्रोविजन हमेशा याद रखना है, ऐसी ही कोई बात समझ में आए, नगर पालिका ठप हो गई तो 6 महीने दिए हुए हैं, सदस्य ठप हो गया तो 6 महीने दिए हुए हैं, तो आपको क्या है 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा, सीट खाली रहेगी, 6 माह के अंदर चुनाव करवाना है, ठीक है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाएगा, कौन करवाएगा, नगर पालिका करवा देगी या चुनाव, ठीक है। कुल मिला के चुनाव आयोग को बोला जाएगा 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर राज्यपाल की अनुमति है, अगर लगता है कि नहीं नजदीक जल्दी चुनाव है, तो इसको टाला भी जा सकता है भैया। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में, अगर पता चले 2 महीने बाद फिर से वो नॉर्मल चुनाव भी हो रहे हैं, तो फिर कोई चुनाव करवाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आकस्मिक रिक्तियों का हमने सेक्शन पढ़ लिया है, इसमें कोई और बात। अब इसमें कारण पूछा हुआ है, मृत्यु, परित्याग या हटाए जाने पर रिक्तियां होती हैं। अगला सेक्शन बेटा बहुत आसान है, क्योंकि कुछ पढ़ना ही नहीं ना इसमें, पढ़ना क्या है इसमें, देखो इसमें क्या पढ़ना है, ये इलेक्टोरल ऑफेंस, निर्वाचन अपराध कौन करेगा, इलेक्टोरल ऑफेंस कौन करेगा, ये सदस्य करेंगे बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, ये पता होना चाहिए सेक्शन किसके लिए है, सदस्य अपराधी होंगे यहाँ पे, मतदाता के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर सदस्य की बात हो रही है, पहले क्योंकि मुझे मालूम है ना, बच्चा खुद ही कंफ्यूज होगा यार किसके लिए अपराध की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो अपराध होंगे वो देखिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ये जो देखो, ये जो चुनाव आयोग वाली जो सारी सिस्टम है ना, ये उसी एक्ट में लिखी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है बेटा, याद करने हो तो कर लेना, ठीक है। उसके तहत ये सेक्शन, जो इसमें सेक्शन लिखे हुए आपकी बुक में, आपके कंटेंट में, या मैंने जो दिए होंगे आपको, वो सेक्शन किसके हैं, इसके नहीं है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप दोषी हैं तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देते हो, कोई मिथ्या सूचना दे देते हो, कोई गलत इन्फो देते हो, कोई गलत जानकारी, जैसे अपनी शिक्षा के बारे में या और किसी चीज के बारे में देते हो, तो आपको भैया 6 माह तक की, 6 माह तक सजा हो सकती है। और जुर्माना कितना है इसमें, तो भैया जुर्माना
दोनों इधर जुर्माना लिखा नहीं है। अब जब लिखा नहीं है तो हमने ना आगे एक चैप्टर किया था, जब कहीं जुर्माने ना लिखे हो तो जुर्माना क्या हो सकता है वो आगे के सेक्शंस में हम आपको वापस से याद करवा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण, ये भी किसके लिए बेटा, ध्यान रखना, ये भी किसके लिए है, ये सदस्य के लिए ही बात हो रही है। सदस्य क्या है, पार्षद है, ध्यान रखना, पार्षद, निगम पार्षद या सदस्य, जो भी आप समझते हैं। अब मैंने आपको कहा था बेटा, बार बार मैं एक चीज आपको दिमाग में डाल रहा हूं, जब तक जर्नल, देखो एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल, ये जनरल सेक्शन है। अब आपको ये भी बता देता हूँ जनरल सेक्शन क्या होता है। जब सदस्य बोला है तो यहाँ से तीनों सदस्यों की बात हो रही है, ये जनरल सेक्शन है। स्पेसिफिक सेक्शन का क्या मतलब हो जाएगा, स्पेसिफिक सेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर स्पेसिफिक बात हो वहां पे आपको भेद करना होता है कि यहाँ पे पार्षद की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है भ्रष्ट आचरण की, सदस्य के लिए हो रही है भ्रष्ट आचरण। अब भ्रष्ट आचरण किस तरह से होते हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे, शराब बांट देते हैं वोट मिल जाएंगे, है ना, या डरा धमका देते हैं वोट मिल जाएंगे, या वोट को खरीद लेते हैं तो वोट ले लेते हैं, या उसको उसको लाना ले जाना, मतलब प्रभाव डालने से है, कैसे भी, जाति धर्म, मार कुटाई दबाव, किसी भी तरह का अगर कुछ भी आपने ऐसा किया है तो वो सारे के सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। आपको ये याद करने पड़ेंगे बेटा पॉइंट, रिश्वत दिया आपने, है ना। अच्छा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जो ये आएंगे, सारी प्रैक्टिस जो मैंने बोली बेटा, सारे गलत काम, सारे गलत काम, कौन से मैं लिख देता हूँ दो चार, बहुत सारे लिखे हुए हैं इसमें, आपको याद है वो सारे पॉइंट पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, डराना, धमकाना, रिश्वत, ठीक है, जाति धर्म, जाति धर्म का डर दिखाकर, बेदखली, वो कहते हैं ना समाज बेदखली बोलते हैं इसको, सर आपको तो सारे याद हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले खुद समझना पड़ता है क्या क्या है ना। समाज बेदखली अगर उसको कर रहे हैं, या फिर आप वो वोट वाले दिन होता नहीं, गाड़ियां भेज भेज के उठा के लाते हैं अपने वोट देने के लिए, वो भी गलत है, ये ध्यान रखना, हालांकि पर हो रहा है तो बट क्या ही कह सकते हैं ना। चलो हाँ, वो अपने खर्चे पे करके आ रहा है फिर बात अलग है, वो अपने खर्चे पे करके आ रहा है, वो गलत, ठीक है। अच्छा, मतलब वो अपने खर्चे पे करे तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 29 हो गए हैं, ये भ्रष्ट आचरण है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अभी देखिए सिविल कोर्ट्स, जो आपके नॉर्मल न्यायालय नहीं होते हैं, सिविल न्यायालय, अब उनका क्या यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या आप, तो भैया कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं, बाहर कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी, यहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं। बेटा बहुत आसान है, ध्यान रखना, मैं बस बता रहा हूँ आपको, कोई दखल अंदाजी नहीं। अगर ढंग से पढ़ोगे, पहले लॉ को पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, मैं कह रहा हूँ जॉब लगने के चांस है आपके। ठीक है, कोई दखल अंदाजी नहीं, जब तक यहां से शिकायत ना जाए, यहां से मतलब जब तक आपको निर्वाचन आयोग से शिकायत ना चली जाए कि भैया ऐसी कोई काम करना है आपने, तब तक आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। हाँ, अगले सेक्शन में जो हम निर्वाचक याचिका, सिर्फ एक निर्वाचन याचिका के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर जब मैं आगे आपको सेक्शन 295 पढ़ाऊंगा ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर आप सेटलमेंट जो करते हैं, सेटलमेंट मतलब जो आपका, मैंने कोई नगर पालिका ने आपका कोई नुकसान कर दिया, उसके लिए आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाएंगे कोर्ट में, जाते हैं तो, अदरवाइज आप कोर्ट में नहीं जा सकते किसी और मुद्दे पे। तो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कोर्ट में किस कारण से जा सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई दखल अंदाजी नहीं है कोर्ट की, कोर्ट को बोला हुआ आप मैटर में नहीं आएंगे, हम खुद समझ लें हम, ठीक है, खुद समेट लेंगे, कुल मिला के बात यह है। तो बेटा सेक्शन कितने कर लिए हमने, सेक्शन कर लिए 30। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 21, 22, 23, 24, 21 में भी 21A उसका भाई है, तो ये अपने सेक्शन करे, यहाँ पे सदस्यों की बात। 25, 26 में वापस हम किसके पास चले गए थे, मतदाताओं के पास चले गए थे ना, क्योंकि पिछले जब सीरीज हमने 13, 14, 15 करी थी, वहां पे उसके नामावली में बात करी थी, यहाँ हमने उसके वोट देने के अधिकार और वोट देने की रीति के बारे में बात करी है। फिर हम वापस से आए, कहाँ पे आए, 27, 28, 29, 27, 28, 29 में हमने बात करी कि भैया वापिस से सदस्यों पे आ गए, और सेक्शन 30 में हमने बात करी कि भैया देखो जो गलती हो गई कोर्ट नहीं आएगा, निर्वाचन आयोग सारे फैसले लेगा, क्योंकि उसके पास ही क्या है, फुल पावर है। और इस सेक्शन में क्या कहता है, निर्वाचन आयोग पता क्या सोचता होगा, ऐसा लगता है अपुनिच भगवान है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।